दीदी, क्या विश्वासी को दुष्ट आत्मा छू सकती है या उसके अंदर रह सकती है? नहीं बहन, एक सच्चा मसीह जो है उसके अंदर दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा यानी यीशु वास करता है और वो यीशु से डरती है। दीदी, क्या दुष्ट आत्माएं प्रभु से डरती हैं? हाँ बहन, दुष्ट आत्माएं प्रभु से डरती हैं। ये हम लूका के 4 के 33 और 34 में वचन को देखते हैं। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यहाँ पे प्रभु का प्रचार होता था। अगर किसी मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो सच्चा मसीह नहीं है। उसने अभी भी अपने पापों से मन नहीं फिराया है, उसका उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि एक सच्चा विश्वासी अब वो परमेश्वर का मंदिर है और कोई भी बुरी वस्तु उसमें वास नहीं करती है, जैसे बुराई करना, दूसरों पर दोष लगाना, ईर्ष्या करना आदि। पर दीदी, यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान कैसे आया? वो तो प्रभु का चेला था। दीदी, उसने तो 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु को पकड़वा दिया। पर बहन, सही माने में ये परमेश्वर की योजना थी। यीशु को मारा नहीं गया, बल्कि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास के द्वारा हम पापों से मुक्ति पा सकें। बाइबल जैसा कि बताती है कि बहुत सी बातें तुम पर प्रकट की गई हैं और बहुत सी बातें प्रकट होना बाकी हैं। यहूदा सही माने में प्रभु के साथ रहते हुए भी प्रभु के साथ नहीं था। वो प्रभु के द्वारा चमत्कार देखता था, पर प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं देता था। आज बहुत से मसीह अपने आप को कहते हैं, पर वो है नहीं, क्योंकि वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जहाँ उनके जीवन में चमत्कार होना बंद हो जाते हैं, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु ने चमत्कार इसलिए किए ताकि हम उसकी सामर्थ को देख पाएं। वो अंधों को आँखें, कोढ़ी को काया, लंगड़े चलने लगते हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को भी वो जीवित किया। जो मृत सत्य है उसको भी उसने झूठा साबित किया। यीशु ऐसा प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और जब हम सही माने में आत्मा में जन्म लेते हैं तो कोई खराब वस्तु हम में वास नहीं करती है। जैसे कि वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5 के 18 में और 19 में। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बहन, शैतान नहीं चाहता कि हम बचाए जाएं, इसलिए वो हमारे मन में बुराई व लालच उत्पन्न करता है। पर हमें पवित्र आत्मा की ही सुननी है, क्योंकि वो हमें सही व गलत में फ़र्क बताता है। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हम गलत अभिलाषाएं अपने मन में रखते हैं तो हम उसका शिकार होते हैं। एक सच्चा विश्वासी है, उसके जीवन में कोई भी परेशानी या बीमारी आती है तो वो जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से है और वो उसे उसमें रहने की सामर्थ भी देता है, क्योंकि वचन बताता है कि दुख तकलीफ़ें हमारे जीवन में आएंगी। जब हम वचन नहीं पढ़ते तभी प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें वचन पढ़ना है और जैसे परिस्थिति हो उन वचनों के साथ हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु हमें वहाँ से निकालता है। हमें निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना का मतलब है कि प्रभु के वचनों में चलना और उसमें बने रहना। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। दीदी, जय मसीह की। जय मसीह की बहन, आप लोगों को भी जय मसीह की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप लोग ये वीडियो देखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।